जिस संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित जो सांसद बैठ रहे हैं, उसमें स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल लगा हुआ है, जो कि न्याय और सुशासन का प्रतीक होता है, जो चोल राजाओं के समय में प्रयोग किया जाता था सत्ता और उत्तराधिकार हस्तांतरण के लिए, जो नीति और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। तो यह स्पीकर की कुर्सी के बगल में लगी हुई एक लाठी नुमा एक दंड होता है, जिसे सिंगोल बोलते हैं, और उसके ऊपर नंदी विराजमान होते हैं। तो यह आपने देखा होगा कि बहुत ही विधिवत अनुष्ठान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा में जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने नए संसद भवन में इसे स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया था। तो जब संसद की जब 18वीं लोकसभा जब प्रारंभ हुई तो संसद में सभी नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। तो इसमें जो सेंगोल था उससे संबंधित समाजवादी पार्टी के एक सांसद आर के चौधरी ने बयान दिया कि इसे यहाँ हटाना चाहिए, यह राजतंत्र का प्रतीक है। और उन्होंने इस अनावश्यक प्रश्न को उठाया, जिससे अभी किसी जनहित का मुद्दा जो नहीं है, जो किसी के आम हित का मुद्दा नहीं है, तो इसे उन्होंने उठाया। संसद में थोड़ी बहुत बहस हुई, तो इस विषय पर मायावती ने क्या बोला, यही इस वीडियो के इस अंक में इसी पर हमारे द्वारा चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। 18वीं लोकसभा में मायावती के द्वारा उत्तर प्रदेश से एक भी सांसद, मतलब मायावती की पार्टी के द्वारा एक भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन पहले के दिनों की अपेक्षा इधर भी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और पार्टी कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। और इधर उत्तराधिकार जो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपा था, फिर ले लिया था, दोबारा से सौंप दिया है, और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उसकी सक्रियता दिखाई देगी। तो सेंगोल विवाद पर मायावती ने क्या कहा? मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि सेंगोल विवाद के साथ साथ आम जन और जनहित के मुद्दे को और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों के मुद्दे को उठाती तो ज्यादा अच्छा होता। समाजवादी पार्टी से समय समय पर बहुजन समाजवादी पार्टी का गठजोड़ भी रहा है। अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो बीजेपी जब सत्ता में रही है तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और सपा आपस में गठबंधन करते हुए दिखाई दिए हैं। और 1993 की बात कहें चाहे 2019 की बात कहें, लेकिन जब ये दोनों पार्टियां मजबूत स्थिति में रहती हैं तो ये दोनों पक्ष और विपक्ष में बैठा करती हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। लेकिन जब बीजेपी आ जाती है तो दोनों किसी न किसी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की कोशिश करती हैं। 1993 में इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम गले मिलते दिखाई दिए थे, और इसी तरीके से 2019 में बुआ और बबुआ यानी कि अखिलेश यादव और मायावती आपस में दोनों की पार्टियां मिलते हुए दिखाई दी थी। बाद में वैचारिक तालमेल नहीं बैठा, यही 1993 में हुआ था, जो कि 95 में जाके दोनों दूर हो गए थे। उसी समय गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था। तो इसके बाद कभी न मिलने की कसम खाने वाली पार्टियां 2019 में सिर्फ मोदी को रोकने के लिए मिल गई थी। तो मायावती ने सपा पर उंगली उठाते हुए कहा है कि आप कमजोर और आम जन के मुद्दों को उठाने के बजाय आप सेंगोल के मुद्दे को उठा रहे हैं। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, जो कि उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर अपने कमेंट में कहा है, अपनी पोस्ट में कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब तब कमजोर वर्ग के खिलाफ उनके नियम बनते हैं, उनका व्यवहार दिखाई देता है। और आपको याद होगा सन 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार नई नई बनी थी तो उसी समय लखनऊ के विशेष गोमती नदी के किनारे विशेष क्षेत्र में जो मूर्तियां लगी हुई हैं उसमें मायावती की मूर्ति से सर तोड़ दिया गया था, और उनके हाथ में लगे पर्स को तोड़ दिया गया, पर्स को भी तोड़ दिया गया था। तो इस पर काफी विवाद हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अल्टीमेटम भी समाजवादी पार्टी को दिया था, समाजवादी पार्टी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तो इस तरीके से पक्ष विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सिर्फ बीजेपी के लिए मिल जाती हैं। तो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है, और इस समय लोकसभा में मायावती की पार्टी बसपा से एक भी सांसद वहां पर नहीं है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि मायावती कह रही थी। और जहां तक सेंगोल की बात है तो सेंगोल जो स्थापित किया गया है यह गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति इतिहास होता है और जो उसकी सभ्यता होती है वह उसके प्राण होते हैं, और उस पर हर देशवासी को गर्व करना चाहिए। और ऐसी परंपरा जो सेंगोल से संबंधित है, एक गौरवशाली इतिहास में
जो दक्षिण के राजा हुआ करते थे, चोल वंश राजवंश जो हुआ करता था, उसमें इस परंपरा को अपनाया गया था। और यह परंपरा सेंगोल की गुप्त काल और मौर्य काल में भी दिखाई दी है, यानी कि यह एक स्वीकृत परंपरा थी जो नीति और न्याय और निष्पक्ष न्याय का प्रतीक होती थी। इसे राजदंड कहा जाता था। तो इससे संबंधित कुछ पार्टियां विवाद कर रही हैं। हाँ, लेकिन उन पार्टियों को संसद में जय फलस्तीन के नारे से कोई दिक्कत नहीं है, और भारत में यदा कदा लगने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें ऐसी सभी चीजों से दिक्कत है जो भारत की संस्कृति को का प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत की गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास का बोध कराती हैं। ऐसी सारी चीजों से उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन सेंगोल जहां स्थापित है वहां स्थापित रहेगा। मायावती ने सपा के बारे में क्या कहा, यह अपडेट अभी हमारे इस वीडियो की संख्या द्वारा आपको दी गई है। कमेंट करके हमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और कमेंट की हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ जो सामाजिक होती है, जो राजनीतिक होती है और कुछ घटनाक्रम पर आधारित होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।